यदि हम आत्मज्ञान पर बहुत अच्छी व्याख्या कर लेते हैं और मधुर आवाज में मन को मोह लेने वाले भजन गा लेते हैं, प्रभु से जुड़ने के लिए यह तो बहुत ही आसान उपाय है। यही उपाय हमारी यात्रा को आसान बना सकता है और जीते जी प्रभु का साक्षात्कार करवा सकता है। यह दोनों गुण तो प्रभु को अति प्रिय हैं। लेकिन हमें एक बार एकांत में बैठकर अपने क्रियाकलापों पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, ताकि इस बात की सत्यता की जांच भी हो जाए कि हम प्रभु से जुड़े भी हुए हैं या आत्मज्ञान पर चर्चा और प्रभु के भजन को ही प्रभु से जुड़ना मान बैठे हैं। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि हमें प्रभु से जुड़े होने का भ्रम हो गया है। कोई भी व्यक्ति स्वयं की जांच करके, चिंतन मनन करके ही स्वयं की कमियों को दूर कर सकता है और प्रभु से जुड़ सकता है। क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि भ्रम में रहकर कुछ मिला भी नहीं और उसी भ्रम में जीवन का अनमोल समय भी निकल गया और यह दोनों अति महत्वपूर्ण गुण भी व्यर्थ चले गए, जबकि यही दोनों गुण प्रभु के वास्तविक गुण के साथ मिलकर पूरे समाज को बदल सकते थे। प्रभु से जुड़ने के वास्तविक गुण दया, प्यार, करुणा, क्षमा, परनिंदा का त्याग, सत्य के मार्ग और प्रभु के निष्काम सेवक की राह पर चले बिना आत्मज्ञान पर बहुत अच्छी व्याख्या कर लेने और मधुर आवाज में मन को मोह लेने वाले भजन गा लेने पर भी न हमारी जीवन की यात्रा आसान हो सकती है और न ही प्रभु से निकटता ही बढ़ सकती है। अपने जीवन की यात्रा को आसान बनाने और प्रभु से निकटता बढ़ाने के लिए प्रभु के वास्तविक गुणों के अतिरिक्त दूसरा अन्य कोई रास्ता ढूंढना स्वयं को भ्रम में ही डालने के समान है। अत प्रभु के गुण, सेवा और भक्ति ही सहज योग है और इसी मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के द्वारा ही अन्य लोगों को दिया जाने वाला आत्मज्ञान और मधुर गीत संगीत सब कुछ सुनने वाले के साथ साथ सीधे प्रभु के पास भी तत्क्षण ही पहुंच जाता है। इसलिए यदि हमारे द्वारा स्वयं की करी जा रही जांच में प्रभु के वास्तविक गुणों के प्रति जवाब नहीं में आ रहा है तो हमें यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम प्रभु से जुड़े हुए नहीं हैं। हमें प्रभु से जुड़े होने का भ्रम हो गया है और हमारे जीवन का अनमोल समय ही बर्बाद हो रहा है। यहाँ यह समझ लेना जरूरी है कि जिस प्रकार बहते हुए नल के नीचे लगी हुई बाल्टी में ही पानी भरता है, उसके अगल बगल में लगी हुई बाल्टियां खाली ही रह जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से यह समझ लेना भी बहुत ही जरूरी है कि प्रभु से जुड़े बिना दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता है। जिस तरह से पानी की प्राप्ति के लिए बहते हुए नल के नीचे बाल्टी लगाने के अतिरिक्त दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है, ठीक इसी प्रकार से समस्त दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से जुड़ने के अतिरिक्त दूसरा अन्य कोई उपाय नहीं है और प्रभु से जुड़ने के लिए भी मात्र एक ही उपाय है। तो हम आज और अभी इस भ्रम से बाहर निकलकर प्रभु को साक्षी मानकर अपनी की गई गलतियों को न दोहराने की प्रतिज्ञा लेकर अज्ञानतावश किए गए पाप कर्मों के फल से बच सकते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वयं को तो छल सकता है परंतु प्रभु को कोई नहीं छल सकता है, क्योंकि प्रभु हर समय हर जगह मौजूद रहते हुए भी मुख्य रूप से हमारे भावना स्थल पर ही रहते हैं और भावनाओं को ही देखते हैं। हमारा सोचना और प्रभु का सुनना ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति से कोई बात कर रहे होते हैं और वह सुन रहा होता है। प्रभु सिर्फ इतना ही संवेदनशील नहीं है, इससे भी कहीं अधिक संवेदनशील है, जिसको कि माया की दुनिया के शब्दों द्वारा में पिरोया ही नहीं जा सकता है। यह रहस्य साधना घटित होने के साथ ही पूरी तरह से खुल जाता है। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम हनुमंते नमः।